सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव असफलताओं से मिलता है। इसलिए असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा के लिए रवाना। भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए यात्रा को माना जा रहा है महत्वपूर्ण। हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना ही शांति का सबसे सुरक्षित मार्ग है, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सहभागिता कार्यक्रम के प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, भारत का उत्थान है वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए आश्वासन। एक्शन मोड में चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल, गुजरात सहित 5 राज्यों में कई अधिकारियों के तबादले के दिए आदेश। नेताओं के रिश्तेदार डीएमएसपी का किया ट्रांसफर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को किया आगाह। कहा, सट्टेबाजी और जुए से जुड़े विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का समर्थन करने से करें परहेज। अनुपालन में विफलता पर हटाया जा सकता है सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट। और ब्रज में चढ़ा होली का खुमार। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के मसान में राख से हुई होली। देश भर के बाजार पिचकारियों और होली के रंगों से सजे। सुप्रभात में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह भूटान की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। मौसम के कारण यात्रा को एक दिन के लिए टाला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा करेंगे। ये यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देने के अनुरूप है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ भी बातचीत करेंगे। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन पुष्पक विमान को लॉन्च किया है। पुष्पक विमान का प्रक्षेपण अंतरिक्ष पहुंच को अधिक किफायती और टिकाऊ बनाने की दिशा में भारत का साहसिक प्रयास है। पुष्पक RLV को पूरी तरह से प्रयोज्य सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट विमान है, जिसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से प्रक्षेपित किया गया है। इसमें X-33 उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदर्शक, X-34 परीक्षण प्रौद्योगिकी प्रदर्शक और उन्नत जैसे कई प्रमुख तत्व शामिल हैं, जो कि जटिल परिस्थितियों में अपनी रोबोटिक लैंडिंग क्षमताओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से परीक्षणों की एक श्रृंखला के बाद ये लॉन्च किया गया है आज सुबह, और ये पुष्पक की 3री उड़ान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में भारत का उत्थान विश्व शांति, सद्भाव और वैश्विक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा वैश्विक शांति, स्थिरता और सद्भाव का पोषण करने और उसे बनाए रखने के काम में समान विचारधारा वाले देशों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति निवास में अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सहभागिता कार्यक्रम के उद्घाटन में प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। India remains committed to engaging, therefore, with one and all. Aligning our interests allows amplifying our collective voice to shape a world order reflecting our shared aspirations. Let me slightly digress. European Union was already a member of G20. Look at what a historic development. When G20 presidency was with India, African Union was included.
That's a very, very significant step. 21 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 8 भारतीय अधिकारियों वाले इस 2 सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज द्वारा किया जा रहा है। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब उत्थान मार्ग पर है और इसका उत्थान अजेय है। उन्होंने कहा कि भारत की असाधारण विकास की कहानी संशयवादियों से परे है। ये दूरदर्शी नेतृत्व समावेशी विकास का अटूट दृढ़ता का उदाहरण है। India, friends, and the world has recognized, is no longer a nation with potential or a sleeping giant, as was indicated earlier. It is a nation on the rise. The rise is unstoppable. The rise is incremental. The rise is evidenced in all facets of human governance and technology. India's extraordinary growth story transcends skeptics, exemplifying visionary leadership, including development and unwavering perseverance. And always remember, these big changes, phenomenal growth, exponential achievements are taking place in a country that is habitat to 1.4 billion people. वैश्विक शांति और सुरक्षा को विकास के लिए मूलभूत बताते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि ताकतवर स्थिति से ही शांति को सुरक्षित रखा जा सकता है। हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना ही शांतिपूर्ण माहौल के लिए सबसे सुरक्षित मार्ग है। Today's dynamics and geopolitics, India's unprecedented rise stands out. With an expanding economy, effective diplomacy, and growing soft power, obvious emergence as a pivotal global player, the world looks to India for catalyzing affirmative ecosystem for peace. This maiden initiative is a turning point, a milestone in that direction. अब बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन सख्त नजर आ रहा है। आयोग ने कुछ अधिकारियों के तबादले करने के आदेश दिए हैं। आयोग लगातार IAS और IPS अधिकारियों के ट्रांसफर कर रहा है। ये अधिकारी 4 राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात हैं। कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव से पहले ECI ने बड़ा एक्शन लेते हुए 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव हटाए थे। हजारों करोड़ रुपए का चुनावी चंदा लेने के लिए इस्तेमाल किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा को चुनाव आयोग ने एक बार फिर आम जनता के सामने पेश किया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में SBI ने 21 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा मुहैया कराया है। आयोग ने पूरी जानकारी जिस स्थिति में मिली वैसे ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा 900 से ज्यादा पन्नों में है, जिसे आम जनता भी देख सकती है। पहले डॉक्यूमेंट में चुनाव आयोग ने 552 पन्नों में बताया है कि कौन से राजनीतिक दल ने कितने रुपए का बॉन्ड कितनी तारीख को भुनाया। दूसरे दस्तावेज में 386 पेज में आयोग ने बॉन्ड खरीदने वाली फर्म या शख्स का नाम सार्वजनिक किया है। इसमें बॉन्ड के सीरियल नंबर के साथ खरीदने की तारीख का भी ब्यौरा दर्ज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने केजरीवाल से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की और इसके बाद टीम उन्हें लेकर ईडी दफ्तर पहुंची। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला मामला है जब मुख्यमंत्री रहते हुए किसी नेता को केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल पद से इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही पार्टी ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। भारत सरकार विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है।
ये कदम भारत के उस बयान के कुछ दिनों बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि वो हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपने 90 नागरिकों को निकालने पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। 12 भारतीयों को निकाला गया। मदद करने के लिए विदेश मंत्री ने डोमिनिकन गणराज्य की सरकार को भी धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री ने अपनी पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की। हैती में भारत का दूतावास नहीं है और देश की स्थिति पर डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से विभिन्न गिरोहों ने देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों पर समन्वित हमले शुरू किए हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। We are very proud to be an Indian and holding Indian passport. I would like to thank Indian Embassy in Haiti. Very quickest operation they have done, and I would like to say a lot of thanks to Indian government. Modi है तो मुमकिन है. I can see it. Everybody can see it. So a lot of thanks to the effort of the Indian Embassy in Santo Domingo. And I would like to thank Mr. Eddie Handal in Haiti, Consular of Indian Embassy, and a lot of thanks to our Indian Ambassador in Santo Domingo, Latika Madam and Mr. Arup, everybody, all the team, they have done the fantastic job and they have done like we are feeling proud to be an Indian. आपने सुना हैती से सुरक्षित निकाले गए एक भारतीय की कहानी। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स गर्ल्स कंपनी लॉन्च की है। ये पहल युवा महिला एथलीटों को सशक्त बनाएगी और खेलों में लैंगिक समानता और समावेशिता के महत्व को भी रेखांकित करेगी। We are at the Army Sports Institute in Pune, where our country's first batch of Army Sports Girls Company will be selected soon. Currently, the selection trials are underway, adding another feather in the cap of our national vision of women empowerment. The Indian Army has launched Army Sports Girls Company. This initiative will cater to girls aged 12 to 16. It aims at nurturing female talent in 4 sports disciplines: archery, athletics, boxing, and weightlifting. Young girls from all corners of the country will have the opportunity to be trained at these facilities. The selected girls will undergo rigorous training and will compete at the national and international levels. They will also be eligible for recruitment as direct entry non-commissioned officers and junior commissioned officers, in addition to enrollment as Agni Veers. तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में स्वामी पुष्करणी झील पर 5 दिवसीय वार्षिक थेप्पोत्सवम गुरुवार को शुरू हुआ। इसे फ्लोट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में होली पर्व की शुरुआत हो चुकी है। बाजार रंग गुलाल से सजे हुए हैं। बच्चों को लुभाने वाली रंग बिरंगी पिचकारी भी बाजारों में सजी हुई हैं।
दूसरी ओर होली के रंग से रंगी श्रद्धालुओं की टोली नजर आ रही है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में होली उत्सव मनाया जा रहा है। श्री राम लला के आगमन के बाद पहली बार होली खेली जा रही है। दर्शनार्थियों में राम भक्ति और होली की उमंग नजर आ रही है। वहीं काशी के विश्वनाथ मंदिर परिसर में भी होली की धूम नजर आई। श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। अब नजर डालते हैं ब्रज की होली पर। ब्रज में जहां होली का पर्व कई दिनों तक मनाया जाता है, वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रंग भरी एकादशी के बाद गुरुवार को महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली खेलने की परंपरा है। इस दौरान लाखों लोगों ने भस्म की होली खेली। संसार मिथ्या ही तो है, जिंदगी भ्रम ही तो है। इन रंगों का भ्रम एक दिन सब सहते हुए चल जाने का भ्रम। इस भ्रम के बीच खेली जाती है एक होली, राख पर चढ़ाई हुई, जिंदगी से चुराई हुई। ये होली है मसान की, ये गाथा है शमशान की। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। होली के अवसर पर आपको छोड़ जाते हैं अद्भुत जुगलबंदी के साथ, जिसमें सुरमणि अग्निवर्मा सितार पर होली गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। तबले पर शिवाजी गायकवाड़ और गिटार पर रितेश भट्टाचार्य संगत कर रहे हैं। संसद टीवी के साथ आप लीजिए इस प्रस्तुति का आनंद। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।